सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मानव योनि में जन्म की महत्ता। मानव योनि में जन्म की महत्ता। हमारी साधना का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना या मुक्ति को प्राप्त करना या परमानंद को प्राप्त करना। तो कैसे होता है ये सब? बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करें, हम जो जप करें उसको हम समझें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम क्या जप कर रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो परमात्मा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वंतर्यामी है। ऐसे परमात्मा की जब हम याद करेंगे तो उसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी और उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए और हमारी वासना दूर होंगी। मनुष्य के अपने विचार ही उसे अवनति या उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह बोध या ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो सबसे अहम बात है। दूसरा यह कि हमारा अपने परिवारजनों से, माता पिता भाई बंधुओं से व्यवहार कैसा होना चाहिए तथा समाज, देश पर सारे विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो। ये सब बातें एक साथ सोचना, समझना और फिर निर्णय लेना बहुत ही जटिल और उलझन में डालने वाली है। इसके लिए बड़ा सरल उपाय है नित्य रामायण पढ़ना, क्योंकि रामायण में श्री राम जी ने यही दिखाया है कि हमारे किसके प्रति क्या कर्तव्य है। हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने लिखा है कि सब लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलाएं, वह धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ाएं। लेकिन जब हम स्वयं ही धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर लड़के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो ये देखना चाहिए कि हमने रहन सहन में क्या परिवर्तन किया, हमारी त्रुटियों में कितनी कमी आई, हमारी आदतों में कितना सुधार हुआ, हमारे अंतर में क्या क्या परिवर्तन में परिणति हुई, हमने अपनी दिनचर्या व पूजा पाठ में कितनी वृद्धि की, हमने अपने साधना व ध्यान में कितनी उन्नति की, और भी जो कुछ हमने खोया पाया उसकी मीमांसा व छानबीन करते रहना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने अपनी विशेष कृपा से हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया, सतोगुणी माँ बाप दिए, ऐसा समाज दिया जहाँ मानव जीवन के सर्वोत्तम उपयोग करने पर चर्चा होती है, मनन होता है। ऐसे वातावरण में हमारी उत्कंठा भी जागृत हो गई कि हम क्या करें। कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमने अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। कुछ दिनों एक वैद्य जी के पास दवाई लेने जाते थे। एक दिन वहाँ पहुँचने पर वैद्य जी नहीं मिले। मालूम हुआ कि मरीज देखने में सोचना पड़ा। उनके औषधालय से जुड़े कमरे में आयुर्वेद दवाओं का मेडिकल स्टोर था। समय निकालने के उद्देश्य से उनके मेडिकल स्टोर में घुसे। वहाँ देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के घृत, रस, भस्म व रसायन बिक्री के लिए उपलब्ध थे। सभी औषधियाँ स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी। मन में आया कि यदि ये में पास औषध कर लेते। ऐसे भी वैद्य आ गए। उन्होंने उसकी रद्द देखी तो सब 1.5 ग्राम दवा की पुड़िया बना दी। यानी कुशल वैद्य की दृष्टि से विशाल स्टोर में केवल 1.5 ग्राम दवा ही उनके स्वस्थ होने के लिए उपयोगी थी। इस घटना के बाद मन में एक विचार पैदा हुआ कि विशाल मेडिकल स्टोर में 1.5 ग्राम दवा ही उनके स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार संसार के विशाल आध्यात्मिक साहित्य में से मेरे लिए क्या उपयोगी है, इसका निर्णय के लिए कुशल वैद्य की तरह एक सदगुरु चाहिए। तो इस संसार में महात्मा का एक विशाल समूह है, सबका लक्ष्य एक है, परंतु साधन मार्ग
भिन्न भिन्न। कोई चिलम से धुआं निकाल रहा है, तो कोई भांग घोट रहा है, कोई सूर्य की तपती आग के होते हुए अपने चारों तरफ अग्नि जलाए बैठा है। एक साहब हुक्के के सहारे जाप किया करते थे, हुक्का पूरा बुझ जाए फिर भी उनकी गुड़गुड़ चलती रहती थी। एक महात्मा जी एक वैश्या के यहाँ टहल करते थे, एक मांस विक्रेता थे। एक महात्मा जी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी विक्रेता से एक पैसे के लिए झगड़ा कर रहे थे। देखकर ऐसा लगता था कि अब मारपीट होने वाली है। महात्मा भी सूट वूट पहने आगरा के किनारे बाजार में अपने हैट खरीद रहे थे। दुकानदार अंदर से टोप लाता, वे अपने सर पर रखते, फिर शीशा देखते, फिर नापसंद होने पर उतार कर अलग रख देते। अब टोपों का जमावड़ा लग रहा था, फिर एक भी पसंद नहीं आ रहा था। नाना रूप धरा योगी विश्रांति मही तरे। इन महात्माओं में से सदगुरु का चयन भी बड़ी समस्या है। तो हमारे गुरुजन का कहना है कि जिस शख्स के पास बैठने से मन को शांति महसूस हो, सांसारिक समस्याओं में शिथिलता का अनुभव हो, जैसे एक नदी के किनारे बैठने से तनावट महसूस होती है, उसे अपना सदगुरु वरण कर लेना चाहिए। इस आधार पर कि जब थोड़ी देर उसके पास बैठने पर इतना सुकून मिला है, तो ज़्यादा देर बैठने से अधिक फायदा होगा। अब शांति की अनुभूति की दृढ़ता के बाद उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये तन विष की वेलनी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर उनके द्वारा बताए गए अभ्यास करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उन्हें फौरन बता देना चाहिए। उसे कोई जुराब नहीं रखना चाहिए, कोई छिपाना नहीं चाहिए। यदि कोई बात उनके प्रति खराब आए तो उसे भी जवानी या लिखकर सूचित कर दें। मेरे गुरुदेव ने एक पत्र में लिखा था कि अपनी कुल बातों की सूचना देते रहें, यानी केवल अभ्यास की नहीं, अपने जीवन में जो कुछ घटता रहे उन सारी बातों को भी सूचित करते रहना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा था कि अपने मिजाज को उनके जैसा बनाने का प्रयास करें। रावण जब सीता जी को चुराकर लंका ले गया तथा उनसे समर्पण कराने में असफल रहा, तब अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। वो खूब गहरी नींद सो रहा था। रावण ने बड़े प्रयास करके उसे जगाया, तो वह रावण पर नाराज हो गया। तो तब बोला कि क्या ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी कि जो मुझे सोते से जगा दिया। रावण ने कहा कि मैं एक अन्य व्यक्ति की औरत को चुरा लाया हूँ। तो फिर कुंभकर्ण ने कहा कि इसमें क्या परेशानी, क्या बात है, ये तो हम करते ही हैं। इस पर रावण ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि वह समर्पण नहीं कर रही है। फिर कुंभकर्ण ने कहा कि उसे लालच दो। तो रावण ने कहा उसे लालच देकर देख लिया। तो फिर कुंभकर्ण ने कहा उसे धोखा दो। तो इस पर रावण ने कहा कि मैंने ये भी करना चाहा, तब मैं स्वयं मुसीबत में फंस गया। मैंने जो ही श्री रामचंद्र का ध्यान कर उनका रूप फेस बनाया, आत्मा ने कहा कि तुमने पराई स्त्री क्यों चुराई। मैंने फौरन वह ताना वाना उतार फेंक दिया। तो सदगुरुदेव से जो गुरु मंत्र मिले उसे बड़े कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। गुरुजन साधकों को गुरु मंत्र देने से पहले साधक की मानसिक स्थिति को देखकर मंत्र देते हैं। उसमें उनकी समस्या, उनकी अपनी तपस्या का फल भी शामिल होता है और वही काम करती है नजर नाम है पैमाने का। सप्तऋषियों ने डाकू बिल्व मंगल को मरा मरा जप करने का मंत्र दिया था, क्योंकि अपने पाप कर्मों के कारण वह राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। उसे मरा मरा का जप करने से वह डाकू बिल्व मंगल सिंह से महर्षि वाल्मीकि हो गए। बीच में उनका मंत्र बदला नहीं गया था, केवल उसके गुरुदेव का तत्वबल काम कर रहा था। तो परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का कहना है कि मंत्र मिलते ही साधना में लीन रहना चाहिए। आपका कहना है कि समुद्र में सीप अपना मुँह खोले तैरती रहती है, जो ही उसके मुँह में स्वाति नक्षत्र का जल जाता है, वो समुद्र की तह में चली जाती है और मोती बनकर निकलती है। साधक को भी साधना में लीन हो जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा मरा को इतना तल्लीन होकर जाप किया कि उनके शरीर में दीमक लग गई थी, इसलिए उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। आपका कहना है कि एक चतुर राजमिस्त्री मिट्टी की दीवार पर कन्नी फेरता रहता है, उसी से उस मिट्टी में चमक आ जाती है। गुरु मंत्र के मिलने के बाद साधना में विलम्ब नहीं करना चाहिए और ना ही सूखता। हम कूद कर दरिया में तह लाए हैं समंदर की, तुम बैठ कर साहिल पर नापा कीजिए गहरा। तो साधना के साथ अपने कर्मों पर भी नज़र रखनी चाहिए। हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा के अंश रूप में आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो वह आत्मा हमको फौरन निर्देश देती है कि ऐसा करो। कुछ संस्कारों के कारण हम उसे समझ नहीं पाते हैं। थोड़े दिनों की साधना से उसका स्वर मुखर होने लगता है। उसके निर्देश को व्यवहार में लाना चाहिए। इस प्रकार हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि आत्मा को खुश करके उसके परमपिता की संयुक्ता प्राप्त कर रहे हैं।